Equation of state van der Waals समीकरण क्लास डॉक्टर myself डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल। स्टूडेंट्स, van der Waals इक्वेशन क्या होती है? इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज फॉर रियल गैस। आइडियल गैस हमने पहले पढ़ा था। आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या थी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे रियल गैस, जिसे हम कहेंगे van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज दिस? van der Waals in 1873 studied the postulates of kinetic theory in detail and found that there are two faulty postulates. The molecule in a gas are point masses and possess no volume. There are no intermolecular attraction in a gas. Van der Waals was the first to introduce systematically the correction term due to the above two invalid assumptions in the ideal gas equation PV is equals to nRT. His corrections are given below. van der Waals समीकरण क्या होता है? देखो, सामान्य न्यूनताप तथा उच्च दाब पर वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन अधिक होता है। van der Waals ने सुझाया कि इन विचलनों को कारण गैसे के अणुगति सिद्धांत में दो अभिधारणाएं दोषपूर्ण हैं। पहली, गैसे के अणुओं का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य है। गैसों के अणु में परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी इक्वेशन पढ़ी PV इज इक्वल्स टू nRT। हम उस इक्वेशन में जो वॉल्यूम है, हम क्या मानते हैं कि आइडियल गैस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। देखो, वॉल्यूम हम पहले PV इज इक्वल्स टू RT, हम ये P क्या होता है और V क्या होता है इसको समझते हैं। V क्या होता है? V हम उसे कहते हैं जो उस गैस में जो कंटेनर रखी हुई है, वो जितनी उसको फ्री स्पेस मिल रही है मूव करने के लिए, हम उसको उसका वॉल्यूम या उसका आयतन, गैस का आयतन मान लेते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है? अणुओं का आयतन हमने आइडियल गैस में हम उनको कहते हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनका साइज बहुत कम होता है। तो क्या होता है? हम उस पूरे बीकर के आयतन को उसका वॉल्यूम मान लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा ये पॉइंट कह रहा है गैसों के अणु में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। हाँ, हम मानते हैं कि आइडियल गैस में आपस में बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पर अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे रियल गैस या आदर्श गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, रियल गैस में क्या होता है? उनका साइज बड़ा होता है, हम उनके बीच में एक आकर्षण बल भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अब इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उपरोक्त दोनों अभिधारणाएं सामान्य ताप तथा दाब पर मान्य हो सकती हैं, क्योंकि इन स्थिति में गैस का आयतन अधिक होता है तथा अणु दूर दूर होते हैं। न्यूनताप तथा उच्च दाब पर गैस का आयतन कम हो जाता है। इन स्थिति में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य नहीं माना जा सकता। साथ ही अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, अतः इनके मध्य आकर्षण बल को भी नगण्य नहीं किया जा सकता। अब van der Waals की आदर्श समीकरण PV इज इक्वल्स टू RT। हमें इस इक्वेशन को देखो, दो फैक्टर उन दो पॉइंट से इफेक्ट हो रहे हैं, P और V। V तो आयतन हो रहा है और P प्रेशर हो रहा है। अब ये दोनों कैसे इफेक्ट हो रहे हैं हम इसको पढ़ेंगे। पहले देखो, अभी आपको बोला कि हम हमारे आइडियल गैस में आयतन को मान लेते हैं कि वो जिस बीकर में या जिस कंटेनर में वो रखा है वो पूरा उसका आयतन है। पर ये देखो, एक ये डायग्राम हम देखते हैं। आइडियल गैस, ये सपोज हमने आइडियल गैस मान ली। अब इस आइडियल गैस में क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो यदि हम सबको इकट्ठा भी कर दें यहाँ पे, तो ये इतनी सी स्पेस लेंगे। अब वो स्पेस को हम इतनी बड़ी स्पेस के कारण हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई इतनी स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके पास पूरी स्पेस मान रहे। पर अब हमको तो देखना है रियल गैस। रियल गैस में हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं
वो बड़े होते हैं, रिजिड स्फीयर होता है, उनका अपना एक वॉल्यूम होता है, मास होता है। तो अब क्या होता है, जब हम इनको इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे सपोज ये हमने इकट्ठा कर दिया, तो देखो क्या हो रहा है, इसने इतनी सारी स्पेस ले ली। अब हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो हमारे पास कम रह गई। अब यदि ये कम रह गई तो अब हम इसमें तो हमारे पास क्योंकि बहुत छोटी सी स्पेस थी तो हमने उसको नेग्लिजिबल कर दिया। पर अब यहाँ पे तो ये बहुत सारी स्पेस ले रहा है, तो हमको क्या होता है, इस स्पेस को हमारे को इस वॉल्यूम में से माइनस करना ही पड़ता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब हमारे पास केवल इतनी स्पेस बची है गैस के मूवमेंट के लिए, इसलिए इस वॉल्यूम को हम माइनस कर देते हैं। इसलिए हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है V आइडियल बराबर क्या हो रहा है, V माइनस बी। ये B हमने क्या किया है, इस जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इनके कारण जो हमारा वॉल्यूम हमें कम मिल पा रहा है उस वॉल्यूम को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह देते हैं। आयतन में संशोधन। माना कि कोई गैस एक ऐसे पात्र में ली गई है जिसका आयतन V है। इस गैस में हम दो ऐसे अणु की गति पर विचार करते हैं जिसकी त्रिज्या r है। मतलब एक अणु की रेडियस हमारा r है। किसी अणु द्वारा किसी क्षण घेरा गया स्थान उसी क्षण किसी दूसरे अणु गति के लिए उपलब्ध नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखो इस फॉर्मूले में ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये दूसरा है। अब देखो ये अणु और ये अणु यदि पास पास भी आते हैं तो भी हमारी ये स्पेस वेस्ट जाती है। यहाँ एक अणु आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे, तो भी ये इसके पास हमारा नहीं आ सकता। तो इसका r है, इसका r है, तो इस गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, 2r। तो एक अणु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये हमें पता है। तो इतना एरिया हमारा अपवर्जित आयतन रह रहा है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो। अतः ऊपर वाला अणु नीचे की ओर तभी आ पाएगा जब इसका केंद्र कम से कम बिंदुकित गोले पर स्थित हो। इस प्रकार नीचे वाला अणु बिंदुकित गोले के आयतन इतने के बराबर स्थान ऊपर वाले अणु के अपरिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार ऊपर वाला अणु भी इतने स्थान के नीचे वाले अणु के लिए अपरिवर्तित रहेगा। अतः दोनों अणु इतने के बराबर आयतन अपरिवर्तित कर देते हैं। अब वर्जित कर देते हैं। अब एक अणु के लिए ये है हमारा दोनों अणु के लिए। अब यदि हम एक के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा एक के लिए है। अब ये तो एक के लिए है। अब एक मोल अणु के लिए हमें क्या करते हैं, हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक को एवोगाड्रोस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए तो हमारा ये हो गया यहाँ। अब आपको समझ में आना चाहिए ये यहाँ पे हमारा ये 4 क्यों आया, 4 इसलिए आया क्योंकि जो और स्पेस थी, जो आपस में ये जगह जगह पास पास इकट्ठे हो जाते हैं तो भी उसमें वाइड स्पेसेस जो रह जाती हैं, उस स्पेस के कारण हमने ये 4 टर्म हमारी आ गई है। नाउ इस प्रकार गैस का आदर्श आयतन पात्र के आयतन से अपवर्जित आयतन से बराबर कम होगा। मतलब इतना आयतन हमें कम मिलेगा गैस के मूवमेंट के लिए। इसलिए हम इसको लिख देते हैं संशोधित आयतन V माइनस बी। इंग्लिश में ले लेते हैं एक बार हम। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द अवेलेबल स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, volume V of an ideal gas is the same as the volume of the container. The dot molecule of ideal gas has zero volume and the entire space in the container is available for their movement. But van der Waals assumed that molecules of real gas are rigid spherical particles which which possess a definite volume. The volume of real gas is therefore ideal volume minus the volume occupied by the gas molecule. This much volume is occupied by the gas molecules and which is minus with the total volume. V is the effective volume of the molecules per mole of the gas. Then corrected volume should be V minus B is equals to V ideal. For n moles, V ideal is V minus Nb. B is also known as excluded volume.
Let us consider two molecules of radius r colliding with each other. Obviously, they cannot approach each other closer than this much. Therefore, the space indicated by a dotted sphere having radius 2r will not be available to other molecule of the gas. In other words, the dotted space is excluded volume per pair of molecule. Thus, excluded volume for two molecule is equals to 8 into 4 by 3 pi r cubed for per molecule. For one molecule, it is divided by half and it is equals to 4 into 4 by 3 pi r cube, which is equals to B. This is for one molecule. For n molecules, it is multiplied by n and it is NB. आशा करती हूँ आपको वॉल्यूम करेक्शन समझ आ गया होगा। वॉल्यूम करेक्शन क्या है कि वो क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो स्पेस छोड़ते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो जितनी ऑक्यूपाई वो स्पेस कर रहे हैं उसको हम हमारे एक्चुअल वॉल्यूम में से निकाल देते हैं, क्योंकि उतनी उनको स्पेस कम मिल रही है मूवमेंट करने के लिए। नाउ अनदर टर्म इज प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन क्या होता है? प्रेशर करेक्शन में देखो, हम आइडियल गैस में तो मानते हैं कि प्रेशर उनमें क्या होता है, प्रेशर कब डेवलप होता है? जब वो आपस में कोलाइड करते हैं और वो दीवार पे जब प्रेशर से टकराते हैं तो प्रेशर डेवलप होता है। हम केवल जो वॉल पे प्रेशर लगता है उसको कैलकुलेट करते हैं, जबकि क्योंकि हमारे आइडियल गैस में जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए उनके बीकर के अंदर कोई प्रेशर चेंज नहीं होता। पर क्योंकि यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे प्रेशर को चेंज कर देता है। अभी कैसे करेगा ये हम पढ़ेंगे। अ मॉलिक्यूल इन द interior of a gas is attracted by other molecule on all sides. देखो ये all sides से attract हो रहा है, these attracted force cancel out, but a molecule about to strike the walls of vessel is attracted by another on one side only. See this molecule, this is attracted by the other molecules, inward pull लग रहा है, hence it experiences an inward pull due to unbalanced. Therefore, it strikes the wall with reduced velocity and the actual pressure of the gas will be less than ideal pressure. If the pressure P is less than P ideal by a quantity P, we have P is equals to P ideal minus P. Means this is the actual pressure, but this small p is what? Small p is the pressure which is less than by this quantity. The value of P is determined by force of attraction between molecules A striking the walls of container and volume B, molecules B pulling them inward. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए मॉलिक्यूल है, सपोज हम इमेजिन कर ये ए मॉलिक्यूल है, हमने मॉलिक्यूल को नाम दे दिया, ये ए मॉलिक्यूल है जो वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये बी मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, बी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो बी मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट करेंगे तो ए वाले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रेशर हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको आपस में। अब ये देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। The net force of attraction is therefore proportional to concentration of A type of molecule and also the type of the molecule B. Means this force of attraction, this P is equals directly proportional to what? Concentration of A and concentration of B, because the pressure created inside is developed by these two. Now concentration of A is what? N upon V, and concentration of B is what? N upon V. So we can say P is equals to an square divided by v square. N is what? Total number of gas molecules in volume V, and ideal pressure is equals to P plus an square plus v square. What is this? This value is pressure correction value. Means this much value, this much pressure is added in this pressure. Why? Because this pressure is created by
inside the beaker. Substituting the value of correct pressure and volume in the ideal gas, P plus N square AV square V minus B is equals to nRT. This is van der Waals equation. P or this is for 1 mole of gas. Now, ताप में संशोधन. उच्च ताप तथा न्यून ताप पर गैसीय अणु अधिक निकट आ जाते हैं और उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है. इसे समझने के लिए माना कि गैस का एक अणु पाथ के माध्य में C स्थान पर है. यह अणु सभी दिशाओं में समान और से आकर्षित होता है. इस अणु पर परिमाणी आकर्षण बल 0 होता है, परंतु जब यह पात्र W से टकराने वाला होता है तो गैस के अन्य अणु इसको अंदर की ओर खींचते हैं. देखो ये अंदर की ओर खींचेंगे, इससे क्या होगा, इसके दाब में कम दाब उत्पन्न करता है. इस प्रकार आदर्श दाब प्राप्त करने के लिए गैस के प्रेषित दाब में कुछ मात्रा जोड़ी जानी चाहिए. अर्थात आदर्श गैस का बराबर होगा प्रेषित दाब एक्चुअल दाब प्लस दाब संशोधन. स्पष्ट है कि दाब संशोधन का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, गैस के घनत्व पर डिपेंड कर रहा है, इसके गैस प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है. अर्थात दाब संशोधन बराबर किसके प्रोपोर्शनेट होगा, पाथ के अंदर की ओर खींचने वाले अणुओं की संख्या पर गैस की डेंसिटी और पाथ की दीवार पर स्थित खींचने वाले अणुओं की संख्या पर. अब देखो दोनों सेम है गैस का घनत्व, इसलिए 1 इसको स्क्वायर कर दिया हमने. अब ये 1 अपॉन आयतन होता है तो 1 अपॉन आयतन को स्क्वायर कर दिया. P डैश इज इक्वल टू A, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारा हो गया A अपॉन V स्क्वायर. यहाँ A एक स्थिरांक है, V गैस के एक मोल का आयतन है. आदर्श गैस बराबर P प्लस AV स्क्वायर. आदर्श गैस और आदर्श आयतन के इन मोलों को मानों को हम गैस समीकरण में रख देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी. इसे हम कहते हैं van der Waals समीकरण. यहाँ A और B स्थिरांक है जिसे हम van der Waals स्थिरांक कहते हैं. स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, ये प्रेशर करेक्शन है. प्रेशर हमारा ऐड हो रहा है और वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, इसलिए हम वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं और प्रेशर को हम यहाँ पे पॉजिटिव करते हैं. अब van der Waals इक्वेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. n मोलों के लिए van der Waals समीकरण हमने अभी 1 के लिए किया था, अब इसको हम n के लिए कर देंगे तो ये हमारा nb के लिए हो जाएगा. यहाँ पे हम p डैश को n के लिए ले लेंगे तो ये a n स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारी n मोल के लिए समीकरण हो जाएगी p प्लस a n स्क्वायर v स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ये हमारी n मोलों के लिए van der Waals समीकरण है. स्टूडेंट थैंक यू.